हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। बायोडाइवर्सिटी टॉपिक चल रहा था हमारा। बायोडाइवर्सिटी के काफ़ी सारे लेक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो चैनल में ज़रूर विज़िट करना, वहाँ पे आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज के लेक्चर में हम IUCN कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा है 2010 में इंटरनेशनल ईयर ऑन बायोडाइवर्सिटी मनाया गया। 2011 से 2020 का जो डिकेड था इसको इंटरनेशनल डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी बोला गया। आज का टॉपिक है हमारा IUCN। IUCN क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। ठीक है। IUCN का सेंट्रल मिशन है टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। IUCN क्या करता है? पब्लिश करता है रेड डाटा बुक। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज़। और उन रेड डाटा बुक को कंपाइल करके एक रेड लिस्ट जारी करता है। ठीक है। IUCN क्या करता है? रेड डाटा बुक पब्लिश करता है जिसमें कि एक रेड लिस्ट होती है, उसमें स्पीशीज़ के बेसिस पे एक डिवीजन होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास IUCN एक रेड लिस्ट पब्लिश करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज़। कुछ स्पीशीज़ ऐसे होते हैं जो कि इवैल्यूएटेड होते हैं, कुछ स्पीशीज़ होते हैं जो कि इवैल्यूएटेड नहीं होते हैं। कुछ स्पीशीज़ जो इवैल्यूएटेड होते हैं उनकी फर्दर डिवीजन हुई है। वो कौन कौन सी कैटेगरी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है एक्सटिंक्ट, देन एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न, डाटा डेफिशिएंट एंड उसके बाद है नॉट इवैल्यूएटेड। ठीक है। ये कुछ डिवीजन होती है IUCN की। इसमें क्या होता है? IUCN क्या करता है? एक बुक पब्लिश करता है, दैट इज़ रेड बुक, रेड डाटा बुक। ठीक है। उसमें ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज़ डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है। ये कुछ कैटेगरीज है जिसमें डिवाइड किया होता है। इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल को हम थ्रेटन्ड की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है। इसको एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कौन से होते हैं? नो नाउन इंडिविजुअल रिमेनिंग। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उनकी पॉपुलेशन जो है अर्थ पे ख़त्म हो गई, पॉपुलेशन इज़ 0, दैट इज़ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। पिंक हेडेड डक है, इंडियन औराज है, हिमालयन क्वेल है, ये सब एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, सर्वाइव इन कैप्टिविटी और एज नेचुरलाइज्ड पॉपुलेशन आउटसाइड इट्स हिस्टोरिक रेंज। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब वो वाइल्ड में जो स्पीशीज़ हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। ओपन एरिया में आपको वो स्पीशीज़ नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कैप्टिविटी में मिलेंगी जहाँ पे उनको प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता है। ठीक है। दैट इज़ एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड वो स्पीशीज़ है जिनका हाई रिस्क होता है ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, जो कि हाई रिस्क पे होते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे हमारे वाइल्ड में भी। उन स्पीशीज़ को हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बोलते हैं। इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके बेस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट कंडीशन इज़ 10 सालों में या फिर 3 जनरेशन में 90% की जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई है, ये एक कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। पॉपुलेशन साइज जो है वो 50 मैच्योर इंडिविजुअल से कम रह गया है, या फिर एटलीस्ट 50% की जो स्पीशीज़ हैं वो 10 सालों में उनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। कौन कौन सी कंडीशन है? अगर 10 सालों में 70% पॉपुलेशन कम हो रही है, या फिर 50 मैच्योर इंडिविजुअल से भी कम स्पीशी रह गई है, या फिर एटलीस्ट 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे 10 सालों में। ये 3 कंडीशंस अगर कोई फुलफ़िल करता है, कोई भी स्पीशीज़ ये कंडीशन फुलफ़िल करती है, तो उसको हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सी है? हमारे पास ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, कश्मीरी स्टैग, हैंगुल डियर है, घड़ियाल है, फॉरेस्ट ऑलेट है, रेड बियर है, वल्चर्स हैं। ये सब स्पीशीज़ कौन सी कैटेगरी के अंडर आते हैं? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है हमारे पास? एंडेंजर्ड।
एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती है? जिनका हाई रिस्क होता है एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, ठीक है। इसमें क्या है, मोर देन 70% जो स्पीशीज़ है वो कम हो गई है रिवर्सिबल की केस में, एंड मोर देन 50% की स्पीशीज़ इरिवर्सिबल की केस में कम हो गई हैं, तो उस कैटेगरी में एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में रखा जाएगा। या फिर कुछ ऐसे इंडिविजुअल जो कि 250 मैच्योर इंडिविजुअल से कम रह गए हैं, वो कैटेगरी फुलफिल करेगा। या फिर 20% चांस है कि विद इन 20 ईयर्स और 5 जनरेशन में वो स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में उसको रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल है टाइगर, एशियाटिक लॉइन, रेड पांडा, हिमालयन मस्क डियर, हॉक डियर, खारी कैमल, नीलगिरी तहार, अ वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड डॉग, गैंगेटिक डॉल्फिन, वन हॉर्न राइनासोर, ये सब एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में एज ए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी स्पीशी ऐसी है जो कि इस कैटेगरी में फॉल करती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। सो आपको एग्जाम्पल पता होनी चाहिए कौन सी स्पीशी जो है कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वल्नरेबल। वल्नरेबल की बात करें तो वल्नरेबल मोर देन 50% अगर स्पीशीज़ कम है, मोर देन 30% इरिवर्सिबल की केस में कम है, तो तब इस कैटेगरी में रखा जाएगा। 1000 मैच्योर इंडिविजुअल से कम अगर स्पीशीज़ रह गए हैं तो वल्नरेबल की कैटेगरी में आएगा। 10% चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि विद इन 100 ईयर वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तब हम उसको वल्नरेबल की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। जब ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? वल्नरेबल की कैटेगरी में, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे पास है स्नो लेपर्ड एंड ओलिव रेडली टर्टल। नेक्स्ट है हमारे पास नियर थ्रेटन। नियर थ्रेटन क्या है? क्लोजली क्वालिफाई फॉर थ्रेटन्ड स्पीशीज नियर फ्यूचर। इसमें क्या है, कुछ ऐसे स्पीशीज़ जो कि इन फ्यूचर हमें लगेगा कि हाँ वो थ्रेटन्ड कैटेगरी में आ जाएंगे, उसको हम नियर थ्रेटन की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है मैंग्रोव पिता बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न में हमारे पास आता है, लीस्ट कंसर्न में हमारे पास क्या है, डज नॉट क्वालिफाई फॉर एनी अदर। अगर कोई भी कैटेगरी की कंडीशंस ये फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम उसको लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट इज डाटा डेफिशिएंट इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। इसकी हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। नेक्स्ट इज नॉट इवेल्युएटेड, वो स्पीशीज़ जिसको इवेल्युएट अभी तक नहीं किया गया है, सो वो नॉट इवेल्युएटेड की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी के आई थिंक 2 to 3 लेक्चर्स रह गए हैं, वो भी आपको विद इन डेज लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।